मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना आपके पीछे पड़ेगा, इतना आपको डेवलप करने के लिए। मतलब ऐसा लगता था कि स्टार्टिंग में ऐसा था कि मतलब मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं मेहनत करूँ। पारस के मैनेजमेंट तो बहुत अच्छे है सर। वो लोग एकदम टाइमली लेक्चर सेंड कर देते थे, वन डे बिफोर नेक्स्ट डे का लेक्चर आ जाते थे हम लोग के ऐप पे। और सर पूरा मतलब वो हम लोग को शेड्यूलिंग फॉलो करना पड़ता था। वो हम लोग को पारस से बताया जाते थे कि आपको ऐसे ऐसे लेक्चर सीन करने हैं, इतने टाइम पे करने हैं, सुबह के इतने बजे से इतने बजे तक होमवर्क सबमिट करना है। तो सर एक जो स्कूलिंग के टाइम पे जो हम लोग का होमवर्क का आदत था वो अभी तक सर बरकरार रहा है पारस में। इसलिए सर कंसिस्टेंसी है हम लोग में। सर पहला पॉइंट ये है कि पारस में तो ये बेस्ट लगा कि ये डेली लेक्चर सेंड करते हैं और कोई रेगुलर सीन करना पड़ेगा। यहाँ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जैसे वो वाला स्कीम है नहीं, है ना। आपको डेली लेक्चर सीन करने हैं, डेली आपको होमवर्क सबमिट करना है। बाकी इंस्टीट्यूट का क्या रहता है कि अगर वो लेक्चर सेंड कर देते हैं तो आपको बस प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, बाकी आप अपना देख लो। वो मतलब एक ना आगे तक छूट जाता है साथ। बट इनका ये नहीं है, इनका है कि आपको कॉल आते रहेंगे, मैसेज आते रहेंगे, आपके रिपोर्ट्स आते रहेंगे, जो एनुअल टेस्ट जो भी है, जैसे भी टेस्ट सीरीज रहता है उसके मंथली रिपोर्ट्स आते रहेंगे। तो सर एक रहता ही है कि दूसरे इंस्टीट्यूट से इसीलिए अलग है पास इंस्टीट्यूट, लेकिन बीच में वो कॉल बैक करते हैं। तो विद इन 15 मिनट्स के अंदर कॉल आया था हम लोग को कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको। पूरी रेगुलर टीम, रेगुलर मैनेजमेंट, पूरी रेगुलर टेस्ट होते हैं जैसे स्कूल में। पूरी मैनेजमेंट जो बच्चे को चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे भी ऐसे तो लेक्चर मिल जाएंगे पर उसमें मैनेजमेंट नहीं होती भी हमने आज ये देखना है, आज ये वाला लेक्चर करना है। पर पारस इंस्टीट्यूट जैसे रोज डेली शेड्यूल बना हुआ है, आज ये वाला लेक्चर देखना है, आज ये वाला काम करना है, आज ये वाला होमवर्क करना है, फिर होमवर्क भेजना भी है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें क्लियर करने में। ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक्सपीरियंस है वो ना बहुत ही न्यू है आजकल की जनरेशन के लिए। तो +2 में जब ऑनलाइन था तो वो जूम सेशंस के क्लासेस होते थे मेरे। बट जब मैंने फाउंडेशन के लिए एनरोल किया, यहाँ पे लेक्चर्स होते थे, तो हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ था ऑनलाइन में भी कि हमें ऐसा लगता था कि हम क्लास में बैठे हैं। और बहुत सी बार हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आते थे वो स्टूडेंट्स खुद ही पूछ लेते थे। तो आई मस्ट से कि पारस का जो मटेरियल है वो एक्सेलेंट है। उसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं और जो टेस्ट में भी क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। डेफिनेटली वो क्वेश्चंस हमारे लिए न्यू होते हैं बट कॉन्सेप्ट किया हुआ होता है, तो देयर समथिंग ट्रिकी अबाउट इट। तो वो एक चैलेंजिंग सा रहता है। और पारस इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है। वी यूज्ड टू बी गिवन दीज लाइफ मैनेजमेंट क्लासेस, सो दीज वे नॉट जस्ट अबाउट मैनेजिंग स्टडीज, इट वाज अबाउट मैनेजिंग एवरीथिंग। दैट जो ये सीए का जर्नी है वो एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी है। तो इसमें जो भी स्टेजेस है वो सारे स्टेजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी स्टेज में आपको ना कोई भी ऐसे शॉर्टकट या फिर कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट आपको ना बाद में पड़ेगा। तो जब भी आप एक इंस्टीट्यूट को चूज करते हैं जो कि एक इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जर्नी में, तो वो इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए जो आपको ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे सके। वैसे मेरी एक इच्छा है कि सीए बनने के बाद ना मैं पारस इंस्टीट्यूट खुद आऊँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं एक बार पारस इंस्टीट्यूट खुद आना चाहती हूँ, सारे फैकल्टीज को मिलकर उनको बताना चाहती हूँ कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना इम्पोर्टेंट रहा है। एंड आई रियली वांट टू टेल देम अ बिग थैंक यू। पारस की बात ही अलग है, वो अलग ही इंस्टीट्यूट है, बाकी इंस्टीट्यूट के जैसा नहीं है, वो अलग ही इंस्टीट्यूट है। वहाँ की टीचिंग, वहाँ के इतने एक्सपीरियंस फैकल्टी, इंडिया टॉप बेस्ट फैकल्टीज हैं, 25+ का एक्सपीरियंस है उन्हें। तो कैसे ही मैं 2 दिन में उनसे अट्रैक्ट ना हो, इसलिए मैंने 2 दिन से ही बोलना चालू कर दिया था सभी को। पारस में मैंने 5 महीने पढ़े ऑनलाइन, बट कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ। ऐसा लगता था कि मैं भी एक ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ और मैं भी सर के सामने बैठ के, उनका इंटरेक्शन ही इतना अच्छा है कि वो कभी लगने ही नहीं देते कि आप इतने दूर हैं हमसे। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं पारस से इतनी दूर हूँ। मेरे को हमेशा यही फील हुआ कि मैं क्लासरूम में बैठ के सब टीचर्स के साथ पढ़ रही हूँ। पारस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। उनके पास हमारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, डेली बेसिस पे वो हमें कॉल पे बात करते हैं कि आप लेक्चर्स ले रहे हैं कि नहीं। इवन वो वाया फोन कॉल्स हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन से भी बात करते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, उनको मोटिवेटेड रखें, आप कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमें बताएं। वो
हमारी पूरी की पूरी खबर रखते हैं, जो कि एक टीचिंग के साथ साथ मैनेजमेंट का भी बहुत रोल होता है पढ़ने में। तो वो पारस ने बखूबी निभाया इस चीज को सर। ये सर मोटिवेशन के लिए हमारे पास क्लासेस आती थी, उसके वीडियोस आते थे, रिकॉर्डेड वीडियोस, यहाँ तक कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का भी वीडियोस आता था कि आप टाइम को कैसे मैनेज करें, और साथ में ही खुद को भी, अपना वजूद को भूले ना। सबसे मेन बात, ये कर रहे हैं बट उसके साथ आपका अपना वजूद भी है, आपकी एक जिंदगी भी है। सीए ही एक जिंदगी नहीं है, उसमें ही मत घुस जाएं, अपने आप को भी मौजूद रखें। ये चीज भी हमें सिखाई है पारस इंस्टीट्यूट में। और जैसे ही पारस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया एंड जैसे जैसे मैंने क्लासेस करने लगे, मुझे ऐसा लगा कि एग्जाम तो बर्डन है ही नहीं। पारस इंस्टीट्यूट के नॉर्मल क्लासेस में ही सारे प्रिपरेशंस हो जा रहे हैं। ऑनलाइन कम ऑफलाइन ही फीलिंग हुई। ऐसा नहीं लगा कि चलो ऑनलाइन कर रहे हैं कि कुछ टीचर्स अटेंशन नहीं दे रहे या कुछ, बट हाँ अच्छा था। आपको कुछ मंडे को डाउट चाहिए, संडे को ऑफ है, फिर भी आपको संडे को मैसेज एक कर दिया जाता है कि आपकी प्रॉब्लम मंडे सॉल्व कर दी जाएगी, एंड उसके बाद आपको दोबारा मैसेज नहीं करना पड़ता है मंडे, वो ऑटोमेटिकली टीचर सॉल्व कर देते हैं। इट्स अ वेरी नाइस, मतलब कि ऐसा टेंशन हमें लगता है कि हम भूल गए होंगे मैसेज करना, बट नहीं, पारस नहीं भूलती है। पेरेंट्स के मोबाइल में मैसेज भी आ जाती थी, तो बोलने लगा कि चलो बेटर है, अच्छा हुआ पारस ने हुआ, पारस लिया हमारी बेटी ने। तो वही पापा बोलते थे कि इतना तो स्कूल में भी नहीं होता था जितना पारस कर रहे हैं। हम लोग बोले हाँ। मैं तो उन्हें एक मैसेज करूंगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लो पारस की। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो जरूर क्लास लो, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो शायद ना लो, क्योंकि अगर आप पारस की क्लासेस लोगे आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब आप वीडियो लेक्चर्स लगाओगे उनमें होमवर्क मिलेंगे और आपको उन होमवर्क की पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे भेजनी होगी, ताकि आपको मॉनिटर हो सके कि आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगाते हो तो उसमें भी एक टाइमिंग है कि इस बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैसेज करो, फैकल्टी उनको सॉल्व करेंगे। और रही बात अगर ऑनलाइन क्लासेस, जैसे आप मान लो क्लासेस चल रही है, आपको कुछ डाउट्स आए, आप नोट कर लो, फिर एक टाइमिंग दे रहे हैं हमारे को 7 बजे शाम को, आप फैकल्टीज को कॉल करो, फिर वो कॉल करके आपसे डाउट्स पूरे करेंगे। चाहे आपके डाउट्स 1 घंटे लग जाए तो भी वो लेंगे, अगर आपके 5 मिनट में हो जाए तो भी वो आपके डाउट्स पूरे क्लियर करेंगे। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो अगर मैं बात करूँ तो पारस की फेस टू फेस की और पारस एट होम, जिससे पारस मतलब ऐसा सच्ची में ही लगता है कि पारस सच्ची में ही घर पे है। 11th क्लियर आउट करके आए, हम तो 12th क्लियर आउट करके आए, तो हमें तो जर्नल आता ही है। लेकिन फिर जब यहाँ पे मैं पारस के साथ जुड़ा तो फर्स्ट लेक्चर ही जब जर्नल का लगा तो मुझे उसमें पता चला कि मुझे तो जर्नल में ही मतलब काफ़ी ऐसे मेरे मिसकंसेप्शंस हैं। तो सबसे फर्स्ट डे ही सुरेंद्र सर ने हमें सबसे पहले ही जर्नल के बारे में अबाउट 10 लेक्चर्स उसमें जर्नल पे ही लगे, ताकि आप अपनी वही आपका जो बेस जो आपके वीक है, आप अपनी फाउंडेशन को ही प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग कर पाओ, ताकि आपकी आप ये स्टेज क्लियर कर पाओ। तो नेवर इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव है पूरी मैनेजमेंट पारस टीम की कि हमें हर चीज़ टाइमली प्रोवाइड हो जाती थी, विद नोट्स, विद टेस्ट सीरीज, सो नेवर एनी कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। सर पारस की टेस्ट सीरीज रियली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो, और उसमें सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। मीन्स नॉलेज के साथ आपको एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत पहले ही हो जाती है एंड 3 to 4 टाइम्स रिविजन हो जाते हैं, तो एग्जाम के लिए हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं पहले से ही। यस सर, जो नोट्स हमारे रहते हैं वो एकदम कंपाइल्ड रहते हैं विद आईसीआई के मॉड्यूल्स के साथ, तो हमें ऐसा रहता है कि आईसीआई के मॉड्यूल्स को उतने ज्यादा फोकस नहीं भी करके हमें पारस की बुक से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। मीन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सारी बातें हमें रहती है वहाँ पे। बताया कि मतलब अगर आप कहीं और जाओगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट खुद से मैनेज करने पड़ेंगे। पारस में सभी सब्जेक्ट एक ही जगह पे मिल रहे हैं, वो भी पूरी मैनेजमेंट के साथ। ऑल टेस्ट मिल रहे हैं आपको, यूटीएफटी मिल रहे हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। कि आपको मतलब अगर फेस टू फेस क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन भी देनी है, तो ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है आपके लिए। मतलब कोर्स टफ नहीं है, सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर मतलब शुरू से मैनेज करके चलें तो ये टफ नहीं बोल सकते हम टफ है। रेगुलरली लेक्चर्स देख रहे हैं, वीकली आपके टेस्ट हो रहे हैं, आपको घर पे कॉल करके पूछा जा रहा है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या नहीं सही, तो मेरे हिसाब से ये फिर अपना टफ कोर्स नहीं रह जाता। अगर बंदा शुरू से ही अपना स्ट्रेटेजी लेकर चले और रेगुलरली डिसिप्लिन वे में सब कुछ पारस की तरफ जो भी बताया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करे अच्छे से। मतलब सर मैं स्ट्रेटेजी खुद नहीं बनाता, मैं सीरियसली बताऊं, मतलब सब कुछ पारस वालों ने बना रखा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं सिर्फ इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना है हमको, तो उनको फॉलो करना है, आपका रिजल्ट अच्छा है। पारस में एकदम टीचर्स मतलब जुनून से पढ़ाते हैं वो, उनका ये नहीं है कि हमें कोर्स कंप्लीट कराना है, ये चीज मतलब बहुत अलग है पारस की बाकी टीचर्स के इंस्टीट्यूट से। मुझे क्या लगता है कि पारस में जो की पॉइंट है वो उनकी पारस की मैनेजमेंट टीम ही है।
अगर जो बच्चा फाउंडेशन में एक बार पारस में एनरोल हो जाता है तो शायद ही मतलब ऐसा हो सकता है कि वो इंटर उसको छोड़ के पारस को कहीं और ज्वाइन हो। पारस का जैसे मैं बोलूँ तो उन्होंने पूरा ध्यान रखा है कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, इवन दो हम वर्चुअल मोड पे कर रहे हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, बट उन्होंने पूरा कनेक्शन रखा कि आप कहीं भटक नहीं जाओ, कि आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे तो आपके घर पे कॉल आ जाएगा कि मतलब यू आर नॉट गिविंग टेस्ट सीरीज, सो व्हाट्स द रीजन और वी नीड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग दैट। सारे टीचर्स बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो बहुत अच्छे से ऐसा लगता था कि हम लोग क्लास में ही बैठे हुए हैं वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। हम सर से इंटरेक्शन, ऐसा भी नहीं था कि इंटरेक्शन नहीं होता था, हम सर को कॉल कर सकते थे डाउट्स एंड ऑल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सुरेंद्र सर पढ़ाते हैं अकाउंट्स, तो वो पहले बहुत अच्छे से, एक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं, लाइक पूरे एग्जाम्पल्स एंड ऑल सब दे के, और फिर उसके बाद वो हमें जैसे होमवर्क मिलता है तो हमें पहले सर क्वेश्चन ट्राई करने के लिए देते हैं, फिर हम उसे ट्राई करके आते हैं, मतलब करते हैं होमवर्क में। उसके बाद सर नेक्स्ट डे फेयर मतलब फिर सर कराते हैं, तो वो फिर हमें उसे फेयर में करना होता है। तो लाइक हम 2 बार ही कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है पहले से ही। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते तो वो और भी अच्छी तरह से हो जाता है। ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। पारस इंस्टीट्यूट इज़ नॉट अ स्कूल एंड इवन नॉट अ कॉलेज, ये एक मिक्सचर है और मैं कहूँगी सीए स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट मिक्सचर है। इसमें स्कूल का डिसिप्लिन है, कॉलेज की मस्ती है, और सर ये भी कहते हैं कि ना जो कि आपका करियर है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, ये सिर्फ 1% आपकी लाइफ का, बाकी सब चीज़ें आप कैसे इंटरेक्ट करते हो किसी पर्सन से, अपनी फैमिली को, अपने आप को, और सबसे मेन पीस ऑफ माइंड, इसको कितना मतलब आप दे रहे हो ना टाइम, ये सब चीज़ ही मेन है। तो ये सब चीज़ें जब हम सुन लेते हैं ना, तो मुझे लगता है अगर मैं इन टीचर से पढ़ी हूँ ना, तो मैं कभी भी लाइफ में पीछे ही नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया हम पे। तो इसलिए आई थिंक पारस इंस्टीट्यूट का कोई भी स्टूडेंट डीमोटिवेटेड तो नहीं हो सकता कभी भी। सुरेंद्र सर का वो मैनेजमेंट वाला लेक्चर था, टाइम मैनेजमेंट, उन्होंने उसमें मतलब अच्छी तरह से बताया कि कैसे अपने आप को, और उन्होंने बताया कि मेडिटेशन तो जरूरी है, साथ में मतलब हॉबीज जब अपने आप को टाइम देना चाहिए अपने हॉबीज को, इसीलिए तो वो सुरेंद्र सर का मैनेजमेंट वाले लेक्चर में तो कहता हूँ सबको देखना चाहिए। अकाउंट्स की क्लास जो फर्स्ट क्लास थी अकाउंट्स की, उसमें सुरेंद्र सर ने ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब ऐसा पढ़ाया, उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि लगा कि मुझे कुछ कॉन्सेप्ट मैंने सीखा ही नहीं है क्लास 11-12 में, और जो सब सीखा है वो किसी अभी काम का ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एक भी आंसर नहीं कर पा रहा था उनके क्वेश्चंस का। सो मैंने वहां से डिसीजन लिया कि मुझे करना ही है, मुझे कोचिंग करना ही है।